हेलो गाइस, आप जो इमेज देख रहे हो इस डिज़ाइन की ब्लाउज़ की कटिंग करना हम सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। मैं अपने अंदाज में कटिंग करूँगा। ये किसी और का बनाया हुआ ब्लाउज़ है, किसी मतलब यूट्यूबर का, तो उन्होंने बनाया होगा, तो मैं अपने हिसाब से बना के दिखाता हूँ। क्योंकि किसी ने मुझे भेजा है कि मुझे इस डिज़ाइन का मतलब इसकी कटिंग करके बताओ। यानी हो सकता है कि वो मेरे अंदाज में देखना चाहते हैं कि मैं किस तरह से कटिंग करता हूँ। तो जिन्होंने भी भेजा है वो इसको भी देख सकते हैं, जिसने भी ये कटिंग किया है उसको भी फॉलो करके आप देख सकते हो कि उन्होंने कैसा किया है। हो सकता है अलग किए होंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन उससे भी आप सीख सकते हो। और मैं अपने हिसाब से करके मैं इसको दिखा देता हूँ, क्योंकि आप लोग भेजते हो जो इमेज, मैं उसका ही कटिंग करता हूँ। अपने हिसाब से मैं कोई इमेज या कुछ भी कटिंग नहीं करता हूँ। तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, मेरा मेरा पर्सनल नहीं है, ये किसी ने भेजा है तो मैं कटिंग करके दिखाने जा रहा हूँ। तो आप भी देखिए किस तरह मैं कटिंग करता हूँ। जो भी ये डिज़ाइन है, कटोरी ब्लाउज समझो, डबल कटोरी ब्लाउज समझो, जो भी समझो, तो इसको हम कटिंग करेंगे बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से। तो पूरा वीडियो देखिए और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है। इसी मार्किंग से हम क्या करेंगे, लेंथ लेंगे और डार्ट पॉइंट का लेंथ लेंगे। ये दो हम निशान लगाएंगे। तो पहले हम डार्ट पॉइंट का लगाएंगे, उसके बाद लेंथ का लगाएंगे। तो डार्ट पॉइंट 9 इंच पे था और लेंथ हमारा 14 इंच पे था। अब हम ये दोनों निशानों को थोड़ा बड़ा कर लेंगे, यानी कि क्लीन दिखाई दे इसके लिए। तो डार्ट पॉइंट वाले को मैंने छोटा सा किया और लेंथ वाले को मैं थोड़ा लंबा कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ उस तरह से आप लोग फॉलो करते जाइए, और बिल्कुल आपका कोई भी मेजरमेंट हो उसके हिसाब से आप निशान लगाते जाना। तो मैंने 2 निशान लगाया नाप के, उसी तरह से नाप के आपको अपने हिसाब से लगा लेना है। तो अभी हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर जितना भी है उसका हाफ करके निशान लगा लेना है और 1 इंच शोल्डर डाउन कर देना है। और यहाँ पे नेक की ब्रॉडिंग 2.5 इंच पे लगाना है। ये छोटा साइज है तो इसलिए मैं 2.25 पे नहीं लगा के 2.5 इंच पे लगा रहा हूँ। तो इस तरह से 2.5 इंच पे निशान लगा के अब ये दोनों निशानों को हम मिला देंगे, यानी कि इस तरह से शेप दे देंगे। जैसा हम दे रहे हैं दोनों निशानों को मिला के आपको दे देना है। कोई भी मेजरमेंट हो आप अपने हिसाब से अपने मेजरमेंट को फॉलो करो। मैं अपने मेजरमेंट को फॉलो कर रहा हूँ, इस तरह से आपको करना है। अभी देखिए मैं यहाँ पे 6.5 पे निशान लगा रहा हूँ, आप 7 पे लगाना अगर बड़ा साइज है तो। इस तरह से उसी निशान पे हम थोड़ा सा इस तरह से लाइन लगा देंगे। यहीं पे अपर चेस्ट नापना है आपको। तो अपर चेस्ट जितना भी है उसको 4 से डिवाइड करना है और उस पर एक निशान लगा देना है। जो भी 4 से डिवाइड करना है, जितना होता है उतने पे लगाना है और आधा इंच बढ़ा के एक और निशान लगा लेना है, जैसे मैंने लगाया है सेम टू सेम। इस तरह से आपको कर लेना है। अभी हम क्या करेंगे, डीप नेक है तो यहाँ पे शोल्डर माइनस करेंगे। आपका बैक भी डीप है तो, अगर नहीं है तो हाफ इंच करना है, डीप है तो यहाँ पे 1.5 इंच माइनस करना है। और वहीं पे आपको 4 इंच के करीब नीचे एक निशान लगाना है, इस तरह से क्रॉस फ्रंट के सामने, यानी कि 4 इंच नीचे जैसे मैंने लगाया है उस तरह से लगाना है। अब डार्ट पॉइंट का सेंटर निकालेंगे। तो जो भी आपका फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करो, जितना होता है उतने पे लगाओ, या 3.25 इंच पे निशान लगा लो। अभी नीचे आके 0.25 इंच माइनस कर लेना है वेस्ट की लाइन पे। अभी देखिए मैं किस तरह से निशान लगा रहा हूँ। इस तरह से आपको ऊपर से नीचे आना है क्रॉस फ्रंट पे, और वहाँ से तीनों निशानों को इस तरह से मैच कर देना है। इस तरह से मैं शेप लगा रहा हूँ, इस तरह से आप लगाओगे तो ये प्रिंसेस कट का शेप हो जाएगा। उसके बाद 1/4 इंच नीचे की तरफ यहाँ पे बढ़ा के इस तरह से झुका के निशान लगा लेना है, ताकि हम जॉइंट करेंगे तो ये वेस्ट की लाइन सीधी दिखाई देगी। अभी यहाँ पे 0.25 इंच का डाट लगाना है, यानी 3/4 इंच का, क्योंकि ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि अपर चेस्ट में सिर्फ 1 इंच का फ़र्क है। तो आपको सिर्फ 0.25 इंच का निशान लगाना है और इस तरह डाट की लेंथ को आपको बराबर कर लेना है। अभी आपका साइज जो भी होगा, आपका बड़ा साइज होगा तो यहाँ पे 1 इंच भी लगा सकते हो। उसके बाद हम आर्मोल नापेंगे, जहाँ भी हमने अपर चेस्ट का निशान लगाया वहाँ से। तो इस तरह चेक कर लेंगे, अगर ये छोटा आ रहा है या बड़ा आ रहा है तो आपको देख लेना है आर्मोल के हिसाब से। तो मेरा 15 नाप है तो उस हिसाब से ये थोड़ा बड़ा हो रहा था, तो मैं थोड़ा ऊपर निशान लगा के इस तरह शेप दे दिया। तो मैंने अपने मेजरमेंट को फॉलो करके लगाया, आप अपने मेजरमेंट को फॉलो करके इस तरह से निशान लगा लेना। इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप दे देना। तो जैसे मैं दे रहा हूँ इस तरह से सेम टू सेम फॉलो करते जाइए। अभी यहाँ पे मैं 2.5 इंच का डाट लगा रहा हूँ, क्योंकि जो भी मेजरमेंट है उसके हिसाब से मैंने 2.5 इंच का निशान लगाया। उसके बाद प्रिंसेस कट का मैंने शेप दे दिया। अब उसके बाद हम डाट की लेंथ को बराबर कर लेंगे, यानी जो सेंटर में लेंथ है वो हम यहाँ भी साइड में भी जो प्रिंसेस कट का लगाए हैं उसको भी बराबर कर लेना है, क्योंकि छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर छोटा बड़ा होता है तो ज्वाइंट करने में दिक्कत होगा, आपको प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान देना है। अभी देखिए जितना भी यहाँ का पार्ट है, यहाँ पे बीच में जो डाट का हिस्सा है उतना माइनस करके, और यहाँ पे जो भी वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगा देना है।
तो जो भी वेस्ट है 29 है तो उसको 4 से डिवाइड करो और जितना बनता है उतने पे आपको निशान लगा लेना है, यानी 7.5 इंच से थोड़ा सा माइनस पे यहाँ पे लगा लेना है। उस तरह से मैंने लगा लिया और निशान मैंने थोड़ा क्रॉस करके लगाया। तो देखिए 1.25 इंच के करीब मैंने ऊपर की तरफ लगाया है। तो इस तरह 1.25 इंच के शॉर्ट करके लगाया है साइज़ के हिसाब से। आप 1.5 इंच भी कर सकते हो, 2 इंच भी कर सकते हो, 2.5 इंच भी कर सकते हो। जिसका बस्ट बड़ा होता है 2.5 इंच तक भी शॉर्ट होता है। तो आप इस हिसाब से आप समझ के कर लेना। नहीं समझ में आता है आप मुझे मैसेज करना, मैं जवाब दूंगा। उसके बाद में मैंने निशान लगा के अभी हमारे वेस्ट का लाइन को भी बंद कर दिया और साइड के लाइन को भी मैंने बंद कर दिया। अब हम क्या करेंगे, नेक की ब्रॉडिंग लेंगे। तो जो भी आपका नेक का ब्रॉडिंग रखना है आप अपने हिसाब से रख लेना, 1.5 इंच, 2 इंच, 2.25 इंच, यानी कि जितना आपको रखना है उतना आप रख लेना है। मैं अपने हिसाब से रखा हूँ, आप अपने हिसाब से रख लेना। अभी हम शेप लगाएंगे। तो जो भी आर्मोल का शेप आप देख रहे हो प्रिंट कपड़े पे, यानी ब्लैक जो कटोरी का पार्ट है उसके साइड में आप देख रहे हो शोल्डर पे, वो निशान हम लगाएंगे। तो आप पतला चाहिए तो इस तरह पतला लगा सकते हो, ब्रॉड चाहिए तो ब्रॉड भी लगा सकते हो। तो मैंने पहले पतला लिया है, बाद में इसको मैं थोड़ा ब्रॉड करके आपको दिखा दूंगा। तो इस तरह से मैंने डाट का चेक कर लिया कि छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। अभी उस तरह से मेजरमेंट करके मैंने इस तरह से ये पट्टे का निशान मैंने लगा लिया जो आर्मोल पे आप देख रहे हो। तो आर्मोल में आपको दिखता होगा थोड़ा ब्रॉड है, वो मैंने थोड़ा सा पतला लिया है। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। थोड़ा सा ब्रॉड करके अभी दिखा दूंगा मैं। इस तरह से नेक का शेप दे देंगे। तो देखिए मैं किस तरह से नेक का शेप दिया मैं, उस हिसाब से आप कर सकते हो। थोड़ा ब्रॉड भी कर सकते हो, लेकिन ये इतना छोटा साइज है इसलिए मैंने पतला लगाया है। अभी यहाँ पे एम्पायर लेंथ का निशान लगाएंगे, यानी कि लोअर चेस्ट का, यानी 3 इंच पे मैंने लगा लिया है। और जो हिस्सा नीचे बचा है वही हिस्सा हमने इस तरफ प्रिंसेस पार्ट में भी मैं इस तरह से लगा लूँगा, ताकि हमको ज्वाइन करने के बाद में इक्वल दिखाई दे। अब मैं शेप लगाऊंगा, तो इस तरह से आप शेप लगा सकते हो। इमेज देखते जाओ, मैं अपने हिसाब से लगा रहा हूँ, मेरे सामने इमेज नहीं है, मैं अंदाज से ही कटिंग कर रहा हूँ क्योंकि इमेज मैंने देखा है। उस हिसाब से आपको लगा लेना है। इस तरह से आपको लगा लेना है जैसे मैं लगा रहा हूँ। ये पार्ट जो है प्रिंटेड रहेगा नीचे वाला, और सेंटर का हमारा जो है वो ब्लैक रहेगा जो कटोरी का पार्ट है। अब इस तरह से मैं शेप दे रहा हूँ, तो मैं इमेज के हिसाब से ही दे रहा हूँ। तो इस तरह से आप दे सकते हो, तो जिस तरह चाहिए आप दे सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं अपने हिसाब से दिया हूँ, ज़रा भी चेंजिंग अगर आपको करना है तो कर सकते हो। तो मैंने अपने हिसाब से दे दिया। अब डबल कटोरी करना है तो इस तरह सेंटर में एक और निशान लगा देंगे। तो किस तरह लगाना है वो देखिए मैं लगाने जा रहा हूँ। तो इस तरह से ये निशान को ला के यहाँ पे मिला देंगे, तो इस तरह से ये डबल कटोरी का हो जाएगा। तो ये कटोरी ही ब्लाउज है, लेकिन ये कोई कोई मधुबाला ब्लाउज भी बोलता है इसको, कोई सब्यसाची भी बोलता है। सब अलग अलग स्टाइल में कोई अलग अलग नाम होता है, जिसको जो बोलना है बोलता है। आपको जो समझ में आए समझ लो इसको। मैं तो अपने हिसाब से कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, मैंने निशान लगा दिया। अभी देखिए मैं थोड़ा ब्रॉडिंग करके आपको दिखा देता हूँ हल्का सा नेक का। तो इस तरह से ब्रॉड चाहिए, यानी कि शोल्डर के पट्टे को। तो इस तरह से आप थोड़ा ब्रॉड करके भी लगा सकते हो, पहले मैंने थोड़ा पतला लगाया था। तो इस तरह कर लेंगे। अभी अंदर वाले को कट कर देंगे जो भी मेरा पहले का निशान था। इस तरह से थोड़ा मैंने वहाँ पे ब्रॉड कर लिया है, यानी नेक को मैंने और नैरो किया है, हल्का सा ब्रॉड था। अब हम कटिंग कर लेंगे मार्किंग पे ही। और जब कपड़े पे आप जाओगे तो मार्जिन छोड़ते हुए करना है, क्योंकि मैंने फिक्स परमा कटिंग किया है, इसमें मार्जिन कहीं नहीं है। क्योंकि मैं मार्जिन के साथ कटिंग नहीं करता हूँ, और सही तरीका वही है, मार्जिन के साथ कटिंग नहीं किया जाता है। क्योंकि जब भी आप मार्जिन के साथ कर दोगे और उसमें वर्क कराने जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो कोई भी वर्क वाला काम करता है, कोई भी मास्टर हो, डिज़ाइनर हो, कोई भी हो, तो इस तरह से फिक्स फरमा ही कटिंग होता है। तो ठीक है, तो इस तरह से मैंने कर लिया। अभी बैक की कटिंग हम पहले कर लेंगे, बाद में फ्रंट का बाकी का पार्ट हम कटिंग करेंगे। तो पेपर मैंने बराबर पे रखा है, शोल्डर सिम भी मैंने बराबर पे ही लगाया है। अभी जो हमने निशान लगाया था अपर चेस्ट का, वही निशान लगाना है जो मैंने 4 से डिवाइड करके लगाया था। जो आधा इंच बढ़ाया था वहाँ पे नहीं निशान लगाना है। अब इस तरह से साइड सिम को बराबर करके यहाँ पे लेंथ का निशान लगा देंगे। तो इसी लेंथ पे हमारा बैक का लेंथ निकलता है। तो इसी तरह करके निशान को हम बड़ा कर लेंगे। तो देखिए मैंने किस तरह से रखा है, आप ध्यान दो, इसी तरह से आप कर लो। अभी इस लाइन को सीधा कर देंगे तो ये हमारा लेंथ जो है, हमारे बैक का लेंथ निकल जाएगा। तो इसी तरह से हमारे बैक का लेंथ निकलता है। तो आप इसी तरह से ध्यान देते हुए आप इसको समझो और उसको कटिंग करो। बहुत ही इजी तरीका मैं बताता हूँ, इसी इजी तरीके को इस्तेमाल करके एक बार ट्राई करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि कितना इजी है। ये ब्लाउज जिसको भी भारी लगता है, सर दर्द लगता है, उसके लिए बिल्कुल आसान है ये। अभी मैंने मेजरमेंट किया, यानी अपर चेस्ट को 4 से डिवाइड करने के बाद जितना होता है उतना ही था।
और वेस्ट को 4 से डिवाइड किया, जितना होता है उतने पे निशान लगाया और उसके बाद में डाट के लिए मैंने बढ़ा लिया है, यानी 0.25 इंच का या 1 इंच का डाट यहाँ पर लगा सकते हो। अब हम आर्मोल का शेप दे देंगे इस तरह से, जो भी हमने शोल्डर बराबर पे लगाया था। अगर आपका नेक का डीप ज़्यादा है तो आप शोल्डर और माइनस करना है, अगर 10 इंच तक है तो इतने पे बराबर पे ही रखना है। तो जितना भी, अगर देखिए मैं 10 इंच पे लगा रहा हूँ, इसीलिए मैंने बराबर पे लगाया है। अगर लो होता तो मैं और भी 1/2 इंच यहाँ पे शोल्डर माइनस करता बैक का, लेकिन मैंने बराबर पे ही लगाया है फ्रंट के हिसाब से। तो आप भी इसी तरह से कर लो। और बैक का भी देखो मैं अपने हिसाब से लगा रहा हूँ। और जिसने भी ये कटिंग किया होगा, कौन कौन सा बैक किया है मुझे कुछ पता नहीं है, मैंने वीडियो देखा नहीं है। आप देख लेना, अगर चाहिए तो जिसने भी किया उस वीडियो को भी देख लेना, फॉलो कर लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे उन्होंने किया है, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। अभी देखिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे और इसी निशान पे हम कटिंग कर लेंगे। और जब हम डाट लगाएंगे तो कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो बराबर करने के लिए, तो थोड़ा लंबा करके मैंने लगाया है, वो माइनस हो जाएगा जब हम डाट की कटिंग करेंगे। तो इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग मार्किंग पे ही करना है, और जब भी आपको कपड़े पे जाना है तो मार्जिन छोड़ते हुए करना है, क्योंकि फर्मे में कोई मार्जिन नहीं है। अब इस शोल्डर का यहाँ पे कुछ भी आपको ज़्यादा शेप दिखता है तो थोड़ा सा हल्का सा सीधा करके इस तरह से कटिंग करना है, यानी कि वहाँ पे ज़्यादा पॉइंटेड नहीं होना चाहिए नेक की तरफ। ज़्यादा पॉइंटेड होता है तो शोल्डर उससे भी गिरता है। अभी देखिए यहाँ पे डाट का निशान हम लगाएंगे, तो डाट का जो भी हमने बढ़ा के निशान लगाया था उतना कटिंग करके यहाँ निकाल देना है। अब इसको हम क्लोज करके और उसके बाद नीचे का शेप को सीधा करेंगे, तो देखिए अभी कितना ये फ़र्क पड़ जाएगा, आपको बराबर अभी पता चल जाएगा। तो इस तरह से शेप लगा लेना है। देखिए मैं किस तरह से किया हूँ, इस तरह से आपको करके सीधा निशान एकदम लगा लेना है। अगर आप इस तरह से करके निशान लगा के कटिंग करते हो तो बैग भी एकदम सीधा दिखाई देगा डाट लगाने के बाद भी। अगर नहीं करोगे तो डाट लगाने पे वहाँ गड्ढा पड़ जाता है, इसके लिए इस तरह से किया जाता है। तो अभी बैग की कटिंग हो गया। अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे, जो भी अधूरा है उसमें फ्रंट में। तो सबसे पहले आपको वेस्ट की डाट को कटिंग करना है, और उसके बाद आर्मोल के डाट के नीचे वाले हिस्से को पहले कटिंग करना है। उसके बाद हम आर्मोल को क्लोज करेंगे। आर्मोल मतलब डाट का हिस्सा जो भी है उसको इस तरह से क्लोज कर देना है और वहाँ चिपका देना है, यानी कि टेप मार के चिपका देंगे। तो ये होगा कि अब हम कटिंग करेंगे तो शेप हमारा आर्मोल का भी बेहतर हो जाएगा, और जो भी हमने शेप लगाया है यानी आर्मोल के पट्टे का, वो भी शेप बराबर हो जाएगा। अब हमको शेप को सुधार लेना है। पहले सबसे पहले आपको यहाँ पे क्रॉस फ्रंट क्रॉस बैक कुछ भी नापने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ये बराबर बैठ जाता है। अभी देखिए मैं इस तरह आर्मोल के पट्टे को मैं अलग कर दिया। ये प्रिंट पार्ट है जो आप देख रहे हो इमेज में, तो इस तरह से प्रिंटेड पार्ट इसको रखना है। और अभी कटोरी की कटिंग होगी वो प्लेन पार्ट पे रखना है, तो आपको उस तरह से सेम हो जाएगा। और नीचे का बेल्ट का पट्टा है वो भी वो आपको प्रिंट में रखना है, और कटोरी के पार्ट को प्लेन रखेंगे, सेम टू सेम हो जाएगा जैसा इमेज आप देख रहे हो। तो जिन्होंने किया है वो कैसे किया है मुझे पता नहीं है, मैं अपने अंदाज में अपने हिसाब से प्रिंसेस कट में करके दिखा रहा हूँ। और आप देख लेना, अगर वो भी वीडियो को देख के कंपेयर करना है तो उनका भी वीडियो देखिए, ये भी देखिए, जो बेहतर लगे उसको फॉलो करिए और जो बेहतर ना लगे उसको इग्नोर करिए। तो इस तरह से अभी मैंने यहाँ पे टेप लगा लिया है, बेल्ट को एक तरफ से कटिंग करके बराबर करके मैंने इस तरह कर लिया है। अब हम बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा बेल्ट का कटिंग हो गया और हमारे आर्मोल का कटिंग हो गया। अब कटोरी के पार्ट को हम कटिंग करेंगे। तो ये पार्ट प्लेन में बिल्कुल ब्लैक में दिख रहा है, वो पार्ट है। तो आप देखो अच्छी तरह से, अब नीचे वाले पार्ट को हम इस तरह से डाट को क्लोज कर देंगे। तो इस तरह क्लोज कर देंगे तो 2 पार्ट में ही रह जाएगा। 3 पार्ट में चाहते हो तो इस तरह भी कर सकते हो, अलग अलग करके तीनों को, और ज्वाइंट भी कर सकते हो, जैसे चाहिए वैसे आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैं इसको क्लोज कर दिया, यहाँ पे डाट हमको नहीं लगाना है। और ये सेंटर का हमको जो दिखता है इसी को हम ज्वाइंट करेंगे, तो सेंटर ज्वाइंट दिखाई देगा डबल कटोरी का। तो इस तरह से आप कटिंग करके बना सकते हो। तो ये कटोरी ब्लाउज समझो, सब्यासाची समझो, या जो भी समझना है आप अपने हिसाब से समझो। तो ये कटिंग कंप्लीट होता है, अब मैं रख के आपको दिखाता हूँ। और आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका है और ये आइडिया, ये अंदाज पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। तो देखिए मैं रख के दिखा रहा हूँ अलग अलग तरीके से, आपको देखो किस तरह से दिख रहा है, बराबर कटिंग है कि नहीं। आप इसको फॉलो करके इसको कटिंग करके ट्राई ज़रूर करो, और ज़रूर करने के बाद में आप स्टिचिंग भी करके ट्राई कर सकते हो। अगर किसी के पास ऑर्डर है तो जिन्होंने भी भेजा है उनके पास ऑर्डर है तो इसको फॉलो कर सकते हैं, और करके ट्राई करके आप इमेज मुझे भेजना।
उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।